हाँ जी। नहीं, कह रहे देखिए ये हिंदुओं की सरकार है, तो वैसे आए थे आपके सहारनपुर में, कहते ये मुसलमानों का नहीं सोचते हैं। सही बात है, मुसलमानों की सोचनी भी नहीं चाहिए। भारत का संविधान मैं बताता हूँ ना, संप्रदाय निरपेक्ष संविधान है हमारा। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मुसलमान की क्यों सोचेंगे हम? कोई सरकार में कोई बैठा व्यक्ति मुसलमान की क्यों सोचेगा? जब मान लो अखिलेश यादव टोपी पहन के मजार पे जा सकते हैं, तो हमारे योगी जी जो एक मठ से चल कर मुख्यमंत्री बने, उन पर आप सवाल उठा दोगे कि वे धर्मवाद करते हैं, संप्रदायवाद करते हैं। और जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वोट के लिए दर दर भटकेंगे मज़ारों पे, उन पर कोई सवाल नहीं। भाई साहब आपको बताऊं, मीडिया का और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं हम वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनका एक ऐसा ग्रुप है, उन्हें कर्नाटक का हिजाब का मुद्दा नहीं दिखेगा, उन्हें मेरा तिलक लगा हुआ दिखेगा। उन्हें कर्नाटक में अगर लड़कियाँ हिजाब पहन के कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता की या मान लो स्कूल की सभ्यता की खंडन कर रही है, वो किसी को नहीं दिखेगी। उन्हें सिर्फ ये दिखेगा कि भाई कहीं अगर भगवा डाल के कोई छात्र स्कूल पहुंच गया तो उसके लिए इतना बड़ा बवाल बना देंगे कि एक तरफा भूचाल ला देंगे, बुरा हाल कर देंगे, पर उन्हें वो चीज़ नहीं दिखेगी। अरे आप गांव के लोग कर्नाटक की बात देख रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या? भाई साहब हम छात्र हैं, हमें तो पूरा कर्नाटक छोड़ो, पश्चिम बंगाल का पता। वहाँ 500 अब की बार भाजपा सरकार थी, वहाँ विपक्ष वहीं मजबूत तरीके से, वहाँ जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ हमें तो वहाँ का पता। वहाँ कहाँ चलेगी पूरी मीडिया, कहाँ चलेगी पूरा वामपंथी गैंग, बताओ। अरे रोको यार, आप बताओ ना, कहाँ चलेगी पूरी मीडिया? आप रिपोर्टिंग यहाँ कर रहे हो, आप बेस्ट यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपने पश्चिम बंगाल रिपोर्टिंग क्यों नहीं किया? किया? मैंने चुनाव में किया भाई साहब। उसके बाद क्यों नहीं दिखाया आपने? मीडिया का काम केवल चुनाव तक ही सीमित है क्या भाई साहब? सुनिए, मीडिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। मेरा काम है पॉलिटिकल चुनाव कवर करना, तो मैं करता हूँ। दूसरे एंकर हैं, उनका काम है उस तरह की रिपोर्टिंग करना, वो उस तरह करते हैं। नहीं दिखा नहीं पाए ना, हमारा दुर्भाग्य है कि दिखा नहीं पाए हम लोग। वहाँ का जो नज़ाराबाद का जो नज़ारा हुआ वहाँ पश्चिम बंगाल का, हम दिखा नहीं पाए। तो मीडिया उस समय कहाँ चली गई? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, रवीश कुमार हुआ या जितने और इतने जो पत्रकार किसान आंदोलन जिसे कह रहे थे, जाट आंदोलन को, या कह लो कि भाई राकेश टिकैत के आंदोलन को, जिसे किसान आंदोलन का नाम दे रहे थे, वहाँ से 1 लाख पत्रकार यूट्यूब वाले बने। वे बंगाल में जाकर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? भाई साहब वे जम्मू कश्मीर में जाकर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? उन्हें रिपोर्टिंग के लिए केवल मुद्दा मिलता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ क्या है, जातिगत समीकरण पर लोग यहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। जातिगत पार्टी आती है, बहुजन समाज पार्टी आती है, वो कहती है कि दलित मेरे है। एक RLD है, वो कहती है जी जाट मेरे है। ठीक, जो पार्टी धर्म की बात करती है, परोपकार की बात करती है, उपकार की बात करती है, जो पार्टी राष्ट्र की बात करती है, उसे हम कह देंगे कि ये संप्रदायवाद है, धर्मवाद है, या ये जातिवाद है, उसे हम इस तरह के टैग दे देंगे। तो मैं भाई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश में और कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र की बात करती है? तो भाजपा राष्ट्र की बात करती है, बाकी नहीं। आपने 2014 से पहले राष्ट्रवादी सब सुना? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सुना, मैंने तो सुना नहीं। इतने लोग खड़े, इनसे किसी से पूछ लो, अगर आप सही विश्लेषण करोगे तो मुश्किल से 100 में 10% लोगों को पता था कि राष्ट्रवाद भी कोई शब्द है। भाजपा सरकार में आई, राष्ट्रवाद आज सबके मुंह पे है, राष्ट्रवादियों की सरकार है भाई साहब। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, देश के हित में सोचने वाली एकमात्र सरकार मेरे हिसाब से तो योगी जी के निर्देशन में चलने वाली सरकार है यार, मोदी जी के उसमें। क्या ये गठबंधन वाले नहीं सोचते देश के लिए? भाई साहब ये अपने परिवार के लिए सोचते हैं। एक आंदोलन हुआ था, छात्रों का आंदोलन था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई थी। वहाँ से मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब नेता बन के निकल गए। तो बताओ देश की सोची इन्होंने कि किसकी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की सोची। वहाँ से एक नेता परिषद का ऐसा नहीं था कि उस आंदोलन के माध्यम से नेता बना हो। नेता कौन बना? मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद अखिलेश यादव के बच्चे। तो राष्ट्र की सोच रहे, अपने परिवार की सोच रहे। बताओ ये कुछ ज़्यादा दर्द है आपको तो इन लोगों से? भाई साहब मेरा दर्द इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते कितना है। बयां कर दीजिए, तो बयां कर दीजिए। बयां कर दिया मैंने, आज आपको बता तो दी। भारत की जो संविधान जो है ना, संविधान इन लोगों ने खतरे में डाल रखा। किसने? जो ये गठबंधन है आपका। कैसे? संविधान में क्या है कि परिवार समाजवाद की बात है। ठीक, इन्होंने किस चीज़ की बात कर रखी? यहाँ सरकार किसकी? परिवारवाद की। जयंत सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी, चरण सिंह, जाटों में और कोई नेता नहीं था क्या जयंत से पहले या अजीत सिंह से पहले जो चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल लेता? या महेंद्र सिंह टिकैत के बाद राकेश टिकैत ही पैदा हुए जो इतने बड़े किसान नेता हो गए। यहाँ पूरे सहारनपुर में जो इतने बड़े किसान हैं, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जो किसानों की बागडोर थाम ले। और उसके बावजूद इतने बड़ी संपत्ति का मालिक राकेश टिकैत, उसके बाद किसानों को हम इन्हें क्या मिल रहा है? जो पब्लिक खड़ी है ये केवल वहाँ आंदोलन कर सकती है, जाके हाय हाय और हाँ वो कर सकते हैं बस। ठीक, राकेश टिकैत ने अपने पैसे बना लिए, लोगों की लाशों पर खड़े होकर अपनी राजनीति चमका ली। भाई साहब दर्द क्यों नहीं होगा आप बताओ?
मान लो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं देश का युवा हूँ, मेरे पास इतना अधिकार नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक दूँ। तो बताओ, ये संविधान का खंडित ये कर रहे। संविधान में धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द है? आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। सोच तो अच्छी है, है क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द है क्या संविधान में? भाई साहब सवाल पूछने का काम हमारा है, आप हमसे पूछने लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं है? नहीं है ना, है ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द ही नहीं, संविधान की इन्होंने ऐसी कर दी। बताओ, धर्मनिरपेक्षता शब्द ला दिया। अगर देश में धर्मनिरपेक्षता होगी तो परोपकार उपकार तो खत्म हो जाएगा देश से। मान लो आप भी हिंदू धर्म से होंगे, आपके घर वालों ने क्या समझाई होगी कि भाई चिड़ियाओं को दाना डालो, धर्म का काम है। कोई गरीब है उसकी मदद कर दो, धर्म का काम है। और ये कह रहे धर्मनिरपेक्ष भारत कर देंगे हम। अगर धर्मनिरपेक्ष भारत हो गया तो यहाँ तो तालिबान का राज होगा, जिसे चाहो गोली से मार दो। तो भाई साहब दर्द क्यों नहीं होगा, आप बताओ? तो दर्द है, बहुत दर्द है। पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र किसानों का ही क्षेत्र है लगभग। केवल मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर और शामली में केवल किसान नहीं रहते, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भारत के प्रत्येक कोने में किसान रहते हैं। हर व्यक्ति अगर वो किसानी खेती नहीं कर रहा, मान लो मैं हूँ खेती नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं मैं उसी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक, किसी ना किसी काम में उन चीज़ों का योगदान है। तो ये लोग कैसे किसान आंदोलन का नाम उसे दे देंगे? वहाँ चंद लोग, मान लो 1000, 2000, 1 लाख आदमी बैठे थे, उन्होंने कैसे किसान आंदोलन का नाम दे दिया? मीडिया ने क्यों उनसे सवाल नहीं पूछे कि भाई तुम किसान है तो पूरे 135 करोड़ की जनता है भारत की, 135 करोड़ क्यों सड़क पर नहीं बैठे? क्या वे किसान नहीं है? बताओ, दर्द क्यों नहीं हुआ? अच्छा देखिए ये कितना सही है। कल योगी जी परसों आए थे मुजफ्फरनगर में, कह गए हमारी आस्था मंदिर में है तो हम मंदिर बनाएंगे, उनकी आस्था कब्रिस्तान में हो, कब्रिस्तान बनाएंगे। देखिए भाई साहब, आप मंदिर बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, मस्जिद बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, पर आप किसी की सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके नहीं बना सकते। मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरा मन करेगा मैं मंदिर बनाऊँ, तो मैं अपने घर से पैसा लगा के जगह का आवंटन करवाऊँ, वहाँ मंदिर बनाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी सड़क खोद कर वहाँ कब्रिस्तान बना दूंगा या वहाँ मंदिर बना दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। भारत में लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है बात करने का, बोलने का, मानने का। मानो कब्रिस्तान बनाओ, शमशान बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर हम जैसे लोगों के पैसे से नहीं बनाओ। मान लो टैक्स के पैसे से ना बनाओ, आप सरकारी ज़मीन पर अधिकार करके पैसे से ना बनाओ। आप गरीब की बात करोगे, गरीबों की ज़मीन आप शमशान में दे दोगे? बताओ, यूँ कहाँ का न्याय है? अब योगी जी है, राम मंदिर बना या बन रहा, अभी काम चालू है। हम जैसे प्रत्येक लोग ने, हम जैसे प्रत्येक हिंदू ने 1-1 रुपये इकट्ठा करके वहाँ भेजा। ज़मीन हमारी है, हम राम मंदिर बना रहे, हमारी आस्था है, सीधी सी बात है। सही बात करी योगी जी ने बिल्कुल। चलिए।